नमस्कार, सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों के साथ। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने हिंदुत्व को लेकर एक बार फिर बयान दिया है। जबलपुर में पत्रकारों से चर्चा में दिग्विजय सिंह ने कहा कि हम हिंदुत्व को धर्म नहीं मानते हैं, हिंदुत्व केवल राजनीतिक एजेंडा है। आगे उन्होंने कहा कि जो डंडा मारो और हर तोड़ो की राजनीति पर आधारित है। उन्होंने आगे कहा कि हम सनातन धर्म वाले हैं और हम सनातन को ही धर्म मानते हैं। दिग्विजय सिंह के इस बयान पर अब सियासत भी तेज हो गई है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह को कहा कि मुगलिया सल्तनत का पैरोकार बताया, तो वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि उनका असली चेहरा देश और प्रदेश के सामने आया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने उन्हें अल्पज्ञानी बताया और वहीं भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। सनातन धर्म है, हम हिंदुत्व को धर्म नहीं मानते। सनातन धर्म के आयोजन में क्या नारा लगता है? धर्म की अधर्म का प्राणियों में और विश्व का कल्याण। ये सनातन धर्म है। हिंदुत्व में ये नहीं है। हिंदुत्व में ये कि जो हमारी बात नहीं माने उसको डंडा मारो, उसका घर तोड़ दो, उससे पैसे खा जाओ। दिग्विजय सिंह जी जिस तरीके से उन्होंने एक वक्तव्य नहीं लेकिन कई वक्तव्य दिए, उनका असली चेहरा तो संपूर्ण प्रदेश की जनता और देश की जनता के सामने। आप और आपके चेले कभी हिंदू पे, कभी हिंदुत्व पे, कभी सनातन पर सवाल उठाते हो, कभी भगवा को आतंकवाद बताते हो, कभी जाकिर नाइक को शांतिदूत बताते हो, कभी राम मंदिर की निर्माण की तारीख गलत बताते हो। आपने कभी जेएमबी पे सवाल उठाया है? अभी हटके इतने आतंकवादी पकड़े गए, इन पे कभी आपने सवाल उठाया? इन्हीं पर सवाल क्यों उठाते हो आप? ये जानबूझ के उनकी आत्मा को दुखी करना, ठेस पहुंचाना और समाज को तोड़ने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। दिग्विजय सिंह ने कहा धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो और विश्व का कल्याण हो, और यही हिंदुत्व है। अल्पज्ञानी दिग्विजय सिंह हर समय से धर्म की विरोध में और खासकर हिंदू धर्म के विरोध में रहते हैं। आदि अनादिकाल से ऐसे तत्व रहे हैं। हम सतयुग की बात करें, द्वापर की बात करें, हर समय विघ्न संतोषी हुए हैं। ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने देवी देवताओं के यज्ञों को खत्म करने की कोशिश की, उसमें विध्वंस किया। अब उस समय उनको क्या कहा जाता था मैं ये तो नहीं बोलूँगा, पर कलयुग में ऐसे लोगों को दिग्विजय सिंह कहा जाता है। नहीं, दिग्विजय सिंह तो खुद हिंदू नहीं है, तो क्या हिंदुत्व सिखाएंगे? दिग्विजय सिंह को तो हिंदुत्व उसी तरह है। दिग्विजय सिंह ने कभी हिंदुत्व और सनातन पर तो व्याख्या कर ली, लेकिन दिग्विजय सिंह ने कभी जिहाद और इस्लाम पर व्याख्या की कि नहीं? उस पर करना चाहिए। आतंकवादियों पर और इस्लाम पर व्याख्या हुई कि नहीं दिग्विजय सिंह जी? दिग्विजय सिंह जी ये भारत का हिंदू धर्म, सनातन धर्म सहिष्णु है, इसलिए किसी की भी बदतमीजी सह लेता है। काश जैसी व्याख्या आप सनातन धर्म के बारे में कर रहे हो, ऐसी व्याख्या अगर दूसरे धर्मों के बारे में करते तो कपड़े तन पर नहीं होते। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। गुना सीट से चुनाव लड़ने के सवाल पर दिग्गी ने कहा कि पार्टी आदेश देगी तो चुनाव लड़ने को तैयार हूं। बता दें कि गुना ग्वालियर चंबल संभाग में आता है, जो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ माना जाता है। अगर दिग्विजय सिंह यहां से चुनाव लड़ते हैं तो वो सीधे ज्योतिरादित्य सिंधिया को टक्कर देंगे। हालांकि अभी दिग्गी ने सिर्फ बयान दिया है, टिकट पर फैसला कांग्रेस के आला कमान लेंगे। जो आदेश होगा पार्टी का करूंगा। देखिए, मैं अभी राज्यसभा का सदस्य हूं, तो मुझे लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन पार्टी का सिपाही हूं, जो पार्टी आदेश देगी।
कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जबलपुर जिले की पनागढ़ सीट से बीजेपी विधायक सुशील इंदु तिवारी ने दिग्विजय सिंह को मानहानि का नोटिस भेजा है। बता दें कि पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बीजेपी विधायक सुशील इंदु तिवारी पर पीडीएस के अनाज के घोटाले का आरोप लगाया था। दिग्विजय सिंह पर पलटवार करते हुए भाजपा विधायक ने कहा कि उन पर लगे सारे आरोप निराधार हैं। भाजपा विधायक ने चुनौती देते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह ने जो भी आरोप लगाए हैं उन्हें सिद्ध करें, नहीं तो वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। भाजपा विधायक ने दिग्विजय सिंह को लीगल नोटिस जारी कर 7 दिन में माफी मांगने को कहा है। दलाल किस्म के भाजपा के नेता, भाजपा का मंत्रिमंडल और बेईमान भ्रष्ट नियमों को तोड़कर भाजपा को समर्थन करने वाले सरकारी अधिकारी कर्मचारी, इनकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी व्यवसाय कर रही है। रेत का ठेका उनके पास, मायने में गड़बड़ उनकी। जबलपुर के पनागढ़ के माननीय विधायक इंदु तिवारी जी का पीडीएस का पूरा व्यवसाय, गरीबों को मिलने वाला अनाज 50 से 60% जो है बाजार में बिक रहा है। एक शब्द उसके बारे में न तो मीडिया छाप रहा है, न कोई उनके बारे में कुछ कह रहा है। हमारे व्यवसाय में आरोप लगाए तो मैं निश्चित रूप से बहुत व्यथित था और मैंने तत्काल उनको मानहानि का नोटिस दे दिया। उन्होंने हमारी सरकार और हमारे प्रदेश के मंत्रियों को वो आरोप लगाए हैं। निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह झूठे व्यक्ति हैं और उनको झूठ बोलने में बहुत मजा आता है और अपने ऊपर मानहानि के केस बार बार लगे और सुर्खियों में बने रहें, ये उनका प्रमुख विचार और उनके काम है। हम निश्चित रूप से 7 दिन का समय दिया हमने वैधानिक कार्रवाई का, और नोटिस में यदि उन्होंने सार्वजनिक माफी नहीं मांगी तो हम मानहानि का दावा करने जा रहे हैं। शिवराज कैबिनेट ने कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि अब ST/SC वर्ग के छात्रों को जिनके परिवारों की सालाना आय 8 लाख रुपए है, उन्हें भी छात्रवृत्ति दी जाएगी। पहले आय सीमा 6 लाख रुपए सालाना थी। इसके अलावा मध्य प्रदेश की रेत खनन नीति में भी आंशिक संशोधन किया गया है। भोपाल के आसपास की पंचायतों में जमीनों के हस्तांतरण पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। कैबिनेट ने मंदिर के पुजारियों के लिए अहम फैसला लिया है और सरकार के अधीन मंदिरों में 10 एकड़ तक की कृषि भूमि संलग्न होने पर उससे होने वाली आय का उपयोग पुजारी खुद के लिए कर सकेंगे। इसके अलावा शिवराज कैबिनेट में लाडली बहना योजना के लिए बजट की भी स्वीकृति दी गई है। कि 10 एकड़ तक की कृषि भूमि संलग्न होने पर उससे होने वाली आय का उपयोग पुजारी स्वयं के लिए कर सकेंगे। इस तरह से ऐसे शासन द्वारा संधारित मंदिर जिनमें 10 एकड़ से अधिक भूमि संलग्न है, उनकी आय का उपयोग पुजारी करेंगे। शेष कृषि भूमियों को जिला कलेक्टर को सूचित करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया अपनाकर वो नीलाम भी कर सकेंगे। उसकी आय मंदिर में जमा होगी, मंदिर के खाते में जमा होगी। अनुसूचित जाति के छात्रों विद्यार्थियों के लिए, अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख की गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आज लिया है। अनुसूचित जाति के निर्णय के साथ ही सीएम जी ने निर्देश दिए हैं कि जल्दी ही अनुसूचित जनजाति की भी 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख करके प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।
मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की बिसात बीत चुकी है। साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए भाजपा और कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है। योजनाओं के जरिए जनता को लुभाने की कोशिश चल रही है और इस बीच जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी है। सियासी दल अपना पाला मजबूत करने के लिए विरोधी दल में सेंधमारी कर रहे हैं। वहीं मुरैना के अंबाह से बीएसपी से पूर्व विधायक रहे और वर्तमान कांग्रेस नेता सत्य प्रकाश सखवार ने भाजपा की सदस्यता ले ली है। मंगलवार को भोपाल स्थित भाजपा कार्यालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की मौजूदगी में सत्य प्रकाश सखवार भाजपा में शामिल हुए। सत्य प्रकाश ने कहा कि कांग्रेस में ना तो नेतृत्व है और ना ही संगठन है। सखवार ने आगे कहा कि कांग्रेस में मेरी उपेक्षा हो रही थी और इसलिए मैं भाजपा में शामिल हुआ हूं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गुटबाजी में बटी हुई पार्टी है। अब भाजपा संगठन जो भी जिम्मेदारी देगा उसे निभाने की कोशिश करूंगा। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। मुरैना से अंबा से पूर्व विधायक रहे हैं सत्य प्रकाश जी, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कारण रहा आप आज बीजेपी में शामिल हुए? देखिए, क्या है, जब लोगों की उपेक्षाएं होती हैं, उपेक्षाएं होती हैं, और एक विद्वान ने ये कहा था कि सब्र की सीमाएं खत्म हो जाती है, वहां से क्रांति का उदय होता है जी। तो हमने बहुत सेवाएं दी हैं कांग्रेस को। हमने सेवा कांग्रेस के ऊपर हमने विवेक तनखा जी को ईमानदारी से, निष्ठा से हमने अपना वोट दे करके और हमने उनको सांसद बनाया और भी कुछ किया। तो हमारा इतना अधिकार नहीं बनता कि हम आपसे बात भी कर पाए। आप इतने बड़े हो गए, तो इस प्रकार के अपमान आदमी का होगा तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। इतने साल से आप कांग्रेस में रहे हैं, क्या कुछ आपने इतने सालों में देखा जो कांग्रेस में कुछ है नहीं? कोई संगठन नहीं, कोई आदमी नहीं, कोई नेता नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। एक लक्ष्य होता है, कोई संगठन नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ जानते ही नहीं काम करना कैसे काम होता है। और न किसी को, जो काम वाले हैं, जो वास्तव में निष्ठा ईमानदार लोग जो काम करना चाहते हैं, इनमें चाहत है, उनको मौका नहीं। बस यही बात है। अब क्या भविष्य देख रहा है आप बीजेपी से? नहीं, भविष्य क्या है, काम करो, बढ़िया, फर्स्ट क्लास, अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा ही होगा। खुद के ऊपर होता है सब कुछ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो देख सकते हैं सत्य प्रकाश जी बता रहे थे, ना कांग्रेस में नेता है, ना संगठन है। इन सभी बातों को लेकर आज मैं बीजेपी की सदस्यता ली है। कैमरामैन पुरुषोत्तम के साथ सनी मालविया, INS न्यूज भोपाल। इधर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे और मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री अनूप मिश्रा ने ग्वालियर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी जताई है। इससे ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी की अंदरूनी राजनीति में भूचाल आया हुआ है। मंगलवार 16 मई को अनूप मिश्रा के जन्मदिन के मौके पर उनके समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं को अपनी ताकत दिखाने का मौका भी मिल गया। जन्मदिन पर शहर में होर्डिंग और पोस्टर लगाए गए थे। इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा ग्वालियर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से हर हालात में चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। मिश्रा जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं और हमारे साथ के हैं। निश्चित तौर पर आज उनका जन्मदिन है, उनको ढेरों सारी हार्दिक बधाई। उनका जनसंपर्क और जनता का प्रेम आपको दिख ही रहा है। तो हमेशा से वो चाहे ग्रामीण में रहे हो चाहे शहर में रहे हो, उनका मतलब प्रभाव सभी जगह है। और उनका, आप जैसे दक्षिण की बात कर रहे हैं, ये हमारे पार्टी के बड़े नेतृत्व का काम है। तो मेरा तो यही रहेगा कि उनको बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक और पूर्व सांसद अनूप मिश्रा आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। और ये जन्मदिन आज बड़े जोश खरोश से मनाया जा रहा है। और ये जोश खरोश मनाए जाने के पीछे कार्यकर्ताओं का जो उत्साह उमंग देखने को मिल रहा है। अनूप जी मेरे साथ खुद मौजूद हैं। सर, इस बार बड़ा बहुत जोर शोर उमंग है, क्या लगता है इस तरह के कार्यकर्ता और समर्थक हैं पूरे उमड़ पड़े हैं आपके लिए? ये देखिए, उनका प्यार और स्नेह, प्रतिवर्ष वो ऐसे ही आते हैं पूरी तैयारी के साथ। और मुझे याद नहीं रहता कि मुझे कितने केक मैंने काट दिए। वो केक भी साथ में लेके आते हैं, मिठाई लेके आते हैं। ये उनका उत्साह है।
उनका प्यार है, उनका स्नेह है, उनका अपनत्व है कि वो अपने आप में खुद को पाके मुझे पाते हैं। कहा जाता है कि अनु मिश्रा जहाँ जरूरत होती है वहाँ पहुँच जाते हैं। आपके कार्यकाल में भी लोगों ने देखा है, आपकी जिंदा दिली को भी देखा है। क्या वो एक्टिवनेस, वो दरिया दिली फिर दोबारा से दिखने वाली है आने वाले विधानसभा चुनाव में? बिल्कुल दिखेगी। मैं अपना स्वभाव नहीं बदलता और व्यक्ति का स्वभाव बदलता भी नहीं। मेरा जो स्वभाव है वो एज इट इज है। अगर कोई कष्ट में है और मैं सहयोग कर सकता हूँ तो मैं उसके लिए हमेशा तत्पर हूँ। तो ये थे अनु मिश्रा जो कि इस बार जो दावेदारी जता रहे हैं, उसको देखकर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी का जो सैलाब है और अनु मिश्रा जो यहाँ पर अपने क्षेत्र में आए हैं और दक्षिण में दावेदारी कर रहे हैं, इस बार उनके बर्थडे पर यानी जन्मदिन पर ये दावेदारी कुछ सशक्त ज्यादा ही दिखाई दे रही है। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज ग्वालियर। सीएम शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट मंत्रियों के साथ आतंकवाद और लव जिहाद पर बनी फिल्म द केरला स्टोरी देखने पहुंचे। भोपाल के अशोका लेक व्यू कैंपस में बने ओपन थिएटर में सीएम ने मंत्रियों के साथ फिल्म देखी। इस दौरान मंत्रियों के साथ उनके परिजन भी मौजूद रहे। मूवी देखने के लिए अभिनेत्री अदा शर्मा भी पहुंची। शिवराज सिंह चौहान पत्नी साधना सिंह के साथ पहुंचे थे। आज ये उद्देश्यपूर्ण फिल्म देखने में भी अपनी टीम के साथ आया हूं और मैंने पहले भी कहा था कि ये फिल्म सबको देखना चाहिए, पालकों को भी और बच्चों को भी, परिवार को भी। प्रेम के जाल में फंसाकर ऐसी अंधेरी दुनिया में हमारी बेटियां पहुंच जाती हैं कि जिंदगी तो नरक बन ही जाती है। देश विरोधी कृत्यों में भी उनको फंसा दिया जाता है। बहुत उद्देश्यपूर्ण फिल्म है और आज हम इस फिल्म को देखेंगे। और हमारे मुख्यमंत्री ने टैक्स भी बनाया तो उनके लिए धन्यवाद। और लोग देखें ये फिल्म और अवेयरनेस स्प्रेड करें। बहुत ही अच्छा, इसलिए आप लोग सब यहाँ सपोर्ट करने आए हो तो मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेटिंग कि आप लोग भी फिल्म देखें और फिर मुझे अपने रिव्यूज दें। अभी आप देखोगे, आप मुझे बताओ आपको कैसे लगा। इधर भोपाल के करीब बैरसिया में रहने वाला सौरभ राज्यवैद जाकिर नायक की तकरीर सुनकर सलीम बना और इस्लाम धर्म अपनाया। ये आरोप सौरभ के पिता ने लगाया है। सौरभ के पिता ने आरोप लगाया कि जाकिर नायक की तकरीरें सुनकर उनका बेटा कट्टरपंथी साहित्य पढ़ता था। 2010 में उनका बेटा सीरिया जाना चाहता था और 2014 में जब पिता और बेटे का टकराव होने लगा तब पिता ने बेटे और पत्नी को घर से निकाल दिया। सौरभ के पिता ने आरोप लगाया कि छिंदवाड़ा के रहने वाले डॉक्टर कलाम ने उनके बेटे और बहू का धर्म परिवर्तन करवाया है। सौरभ के बदलते व्यवहार के कारण घर पर काफी विवाद हुआ। धर्म परिवर्तन के बाद सौरभ घर में रखी भगवान की मूर्तियां और फोटो हटा देता था। सौरभ की 4 बहनें भी हैं, लेकिन साल 2014 के बाद उसने रक्षाबंधन का त्योहार मनाना भी छोड़ दिया। NIA ने हिज़्ब उत तहरीर HUT से जुड़े 5 और सदस्यों को पुलिस रिमांड पर 19 मई तक भेजा है, जिसमें सौरभ राज्यवैद सहित 5 आरोपी शामिल हैं। HLT आतंकी के खिलाफ मध्य प्रदेश ATS ने बड़ी कार्रवाई की है। ऐसे ही कुछ मामला सामने आया है भोपाल के बैरसिया में, जहां सौरभ जैन ने धर्म परिवर्तन किया है। वो अब मोहम्मद सलीम है। उनकी माताजी हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से जानना चाहेंगे। माताजी ये बताइए किस तरह से ये कन्वर्ट किया गया था? आप एक माँ हैं। ये हमको पता तो नहीं पड़ा कैसे हुआ, लेकिन इसका व्यवहार थोड़ा इसके व्यवहार बदलने लगा, स्वभाव बदलने लगा। तो हम सोचते थे कि चलो परेशान रहता है, थका आया है, तो हम इससे कुछ नहीं बोलते थे। लेकिन बस ये चेंज धीरे धीरे होता है, हंसना ना, बोलना ना, कुछ बैठना ना, बात करना, किसी गुमसुम चुपचाप ऐसा। तो मेरी सौरभ तो कैसा होता जा रहा, पहले तो ऐसा नहीं था। तो बिल्कुल ना किसी से बोलना, चालना, चुप, तो कुछ नहीं कहता था। सर किस तरह से ये कन्वर्ट किया गया था? लगातार उसके साथ एक प्रोफेसर रहता था, डॉक्टर कमाल, जो दाढ़ी वगैरह नहीं रखता था और ठीक लगता था उसका व्यवहार।
तो उसके साथ रहते रहते उससे लिटरेचर लेते रहते उसकी बातों में आते आते ये लैपटॉप पे सुनने समझने लगा और हमसे कुतर्क करने लगा, ऐसा है वैसा है ये है। तब हमने कहा कि ये ठीक नहीं है। कि कोई जानकारी है आपको? नहीं हुई थी ना, फरवरी में 2013 में ये गए होंगे वहां या 12 में गए होंगे, वहीं से इसके नाम वगैरह टर्न हुए थे। तो देख सकते हैं सौरभ जैन जो कि मोहम्मद सलीम में कन्वर्ट हो गया, उनके पिताजी बता रहे थे कि लगातार जो गतिविधियों में संलिप्त था और इस तरह से अब जो सरकार लगातार मांग कर रहे हैं कि अच्छी जो भी इस तरह का नेटवर्क जो फैला गया उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। कहीं ना कहीं जिस तरह से राजधानी भोपाल में जो केरला स्टोरी चर्चा में बनी है, ऐसे कुछ मामला भोपाल के बेरसिया में की स्टोरी सामने आई है। अब देखना होगा कि आगे क्या इस मामले में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। कैमरामैन पुरुषोत्तम मिश्रा के साथ सनी मालविया, INS न्यूज भोपाल। ग्वालियर में ट्रांसपोर्ट नगर के व्यापारियों के साथ करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। सभी पीड़ित SP ऑफिस पहुंचे और पुलिस अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई है। दरअसल ट्रांसपोर्ट नगर कारोबारियों ने SP ऑफिस पहुंचकर शिकायत की है कि बीमा, पोस्ट ऑफिस और लोन कलेक्शन के नाम पर वसूली करने वाला एक एजेंट अक्टूबर महीने में अचानक से गायब हो गया है और एजेंट से जुड़े लोगों ने जब जांच पड़ताल की तब पता लगा कि आरोपी ने जो राशि कलेक्शन की थी वो बैंक में जमा ही नहीं कराई गई है। वहीं पुलिस ने व्यापारियों को पूरी मदद का भरोसा दिया है। लेके आए हैं, ठगी की शिकायत लेके आए हैं। जो हमारा यहाँ डेली कलेक्शन का एजेंट था रफीक खान करके, वो डेली विगत 20 वर्षों से काम कर रहा था, लेकिन इस बार वो लोगों के ना पैसे जमा करते हुए इस बार वो फरार हो गया है। हाँ, इसमें यही बताया है कि एक व्यक्ति जो अपने आप को बैंक का एजेंट बताता था, वो कहता था कि स्कीम के तहत पैसा लगवा रहा है उनका, तो वो पैसा ले जाता था। बाद में उनको पता लगा जब वो भाग गया कि वो कुछ पैसे, बहुत कम पैसे उसने जमा कराए हैं। और जो शिकायत करने आए थे तो उस पर प्रकरण पंजीबद्ध करने के लिए निर्देश दिया है और उसको तलाश करके उस पर कार्रवाई करें।